गर्मी के साथ साथ अब बारिश ने भी अपने दरवाजे पे दस्तक दे दिया है और बारिश अपने साथ लेके आती है मच्छर। तो हेलो डियर पेरेंट्स, वेलकम टू डॉक्टर निशूज क्लब। आज हम बात करेंगे कि अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आपको मच्छर से बचाव के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें सबसे पहला है कि प्री मॉनसून और मॉनसून सीजन में कोशिश कीजिए कि आपका बच्चा फुल बाजू के कपड़े पहने और फुल पैंट्स पहने, लेकिन कपड़ा थोड़ा ढीला रहे तो अच्छा है क्योंकि मच्छर कई बार आर पार काट जाते हैं। इसलिए फुल बाजू के ढीले कपड़े और फुल पैंट्स पहनाना जरूरी है। दूसरा, फिजिकल प्रोटेक्शन के लिए बहुत अच्छा रहेगा कि अगर आप अपने दरवाजे पे, खिड़की पे, इवन एग्जॉस्ट एरियाज पे नेट लगा ले तो मच्छर अंदर घर की प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। तीसरा, अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है, ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, तो आप अम्ब्रेला नेट्स यूज कर सकते हैं। इवन प्रैम पे भी एडजस्टेबल नेट्स आते हैं, वो यूज कर सकते हैं। और अगर बच्चा बड़ा है तो आप बेड के जो नेट्स आते हैं वो लगा सकते हैं। इससे बेस्ट फिजिकल प्रोटेक्शन मिलता है। और अगर रूम में कोई मच्छर घुस ही गया है तो इलेक्ट्रिक रैकेट्स आता है, तो फिर उससे आप बैडमिंटन खेल सकते हैं और मच्छर भगा सकते हैं। इसके अलावा जब हम फूड मस्कीटो रिपेलेंट्स की बात करते हैं तो बच्चों में सीडीसी के द्वारा कुछ ही मस्कीटो रिपेलेंट्स को सेफ माना गया है। जैसे केमिकल बेस में होता है डीप पिकारिडिन ऑयल, लेकिन नेचुरल में होता है नेचुरल यूकेलिप्टस ऑयल, नेचुरल सिट्रलिना ऑयल। तो ये सब सेफ माना जाता है। इसके कई पैचेस एंड डॉट्स मिलते हैं जो आप बच्चे के पीछे लगा सकते हैं ताकि बच्चा खुरुचे नहीं, या फिर उनके कॉट पे, उनके प्रैम पे, उनके बेड पे लगा सकते हैं। बेसिकली इसकी खुशबू बच्चे मच्छर को पसंद नहीं होती, तो मच्छर दूर ही रहते हैं। और जो वेपोराइजर वाले होते हैं उनकी प्रॉब्लम क्या होती है, आपने रूम में देखा होगा कि मच्छर बेहोश हो जाते हैं, तो वही वेपर बच्चा भी लेता है और बच्चे के लिए सेफ नहीं माना जाता है। इसके साथ साथ पांचवा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मच्छर पनपे ही नहीं, इसके लिए कहीं पे पानी इकट्ठा नहीं हो घर के अगल बगल में, जैसे कूलर में हो गया या कोई पॉट में या गार्डन में कहीं पानी ना इकट्ठा हो, इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप इंडोर प्लांट्स रखते हैं तो इंडोर प्लांट में भी पानी कूलिंग नहीं हो, अगर ऐसा हो रहा है तो आप वो प्लांट को बाहर रख दें। अगर आप इन पांचों बातों का ध्यान रखते हैं, कपड़े का, अगर डोर पे नेट लगा रहे हैं, नेट्स बच्चे के लिए यूज कर रहे हैं, सेफ रिपेलेंट यूज कर रहे हैं, पानी कहीं जमा नहीं होने दे रहे, तो इससे प्राय घर में मच्छरों से बचाव मिल जाता है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपके बच्चे को मच्छर ने सपोज कर काट ही लिया तो फिर क्या करना है। कोई भी साफ कपड़े में आइस लेके वहां रगड़ देने से बच्चे को इन्फ्लेमेशन नहीं होता, बच्चे को आराम मिलता है। अगर उसके बावजूद भी आराम नहीं मिल रहा तो आप वहां पे कैलामाइन लोशन लगा सकते हैं। कुछ बच्चों की स्किन बहुत हाइपर रिएक्टिव होती है तो वहां रेडनेस बहुत ज्यादा हो जाती है। उस कंडीशन में आप अपने पीडियाट्रिशियन से मिलके कोई भी एंटीहिस्टामिनिक सिरप दे सकते हैं। तो इन सारी बातों का ख्याल रखने से आपका और आपके बच्चों का ये मॉनसून सीजन बहुत ही खुशहाल जाने वाला है। और फिर भी कोई डाउट है तो मैं हूं ना। थैंक यू।